ये मत सोचो ये आंदोलन एक ऐसी आग लग गई है महाबोधि महाविहार की विचारधारा की कि कोई भी ऐसी फायर ब्रिगेड नहीं है जो इस आग को बुझा पाए। ये हम कहते हैं और लंबा चले, 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, लेकिन हम इनको नंगा करते रहेंगे कि इनकी धर्मनिरपेक्षता, इनका सेकुलरिज्म झूठा है, इनका लोकतंत्र झूठा है, ये बेईमान हैं। ये मोदी जी बाहर जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध देश से आया हूँ, लेकिन बुद्धों पर यहाँ जुल्म होता है। रात के 12 बजे भिक्षुओं को उठाया जाता है, उनका पानी काटा जाता है, उनको प्यासा रखा जाता है, उनके टेंट को तोड़ दिया जाता है। ये कौन सा बुद्ध देश से आए हो तुम? बौद्धों पर इधर जुल्म और विदेशों में कहते हो मैं बुद्ध देश से आया हूँ। अरे मोदी जी तुम नंगे हो गए नंगे, तुमको सारी दुनिया जान गई। तुम बुद्ध देश से नहीं आए हो, बुद्ध देश की बात करते हो और हिंदू देश की स्थापना करते हो, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हो। आज लोगों ने महाबोधि महाविहार के नाम पर इतनी दुकानें खोल ली हैं कि उन दुकानों को कोई ठिकाना नहीं चल रहा है। सुमित रतन अपनी अलग दुकान चला रहे हैं, हर्ष मोदी अपना अलग आंदोलन लिए फिर रहे हैं, के राहुल अपना अलग चला रहे हैं, विमल कीर्ति अपना अलग चला रहे हैं, आकाश लामा का पहले से चल ही रहा है। अब विनयाचार्य को लेकर अब तमाम तरह के आंदोलन शुरू हो गए। ये बुद्ध के आंदोलन में कुछ राजनैतिक लोग अपनी राजनीति की जड़ें तलाश रहे हैं। वो उनको जो राजनीतिक लोग हैं उनको अपनी राजनीति चलानी चाहिए और उनको पीछे से बुद्ध गया के आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वो मुख्य मुखिया बनकर वो बड़े बड़े सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आंदोलन में 4 दिन बैठते नहीं हैं। हम लोग 3 साल से काम करने के बाद ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अंतर्गत आकाश लामा के साथ, प्रज्ञाशील के साथ, चंद्रबोधि के साथ, चंद्रकीर्ति के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार हमारे लोग बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आंदोलन की 2-3 फोटो खींच ली, महाबोधि महाविहार की खींच ली और 10-20 लोगों को इकट्ठा करके फोटो खिंचाकर और सोशल मीडिया पे डाल दिया। विरासत खतरे में है, दान दीजिए, दान भेजिए, ये हमारा QR कोड है, ये हमारा पेटीएम कोड है, ये हमारा ATM कोड है, ये हमारा बैंक खाता है, रुपए भेजिए। मैं देश के लोगों से कहना चाहूँगा, आप झूठे मुगालते में नहीं आए। हम विनयाचार्य का स्वागत करते हैं कि वो 2 महीना जेल में रहे, लेकिन क्यों रहे इसका निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा। किसने जेल में भेजा इसका भी निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा। बुद्ध गया महाबोधि महाविहार 1949 एक्ट तो निरस्त नहीं हुआ, लेकिन लोग अभी से अपना स्वागत कराने लगे। ये बुद्ध गया देश के महापुरुषों की, दुनिया के बौद्धों की वो विरासत है। बोध गया का महाबोधि महाविहार आंदोलन बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन उसी की तेजी के साथ कुछ लोग ये वैसे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन कम लग रहा है और QR कोड और पेटीएम अकाउंट नंबर ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोगों ने नकली QR कोड डाल दिए हैं। अभी हमारा प्रिय शिष्य सामने विनयाचार्य, जिसको अभी 1 साल सामने बने हुए हैं, उपसंपदा भी नहीं हुई है, अभी पूर्ण रूप से भिक्षु भी नहीं बने हैं, लेकिन दुख है कि वो जेल में चले गए। अब जेल से बाहर आ गए। अब जेल से बाहर आने के बाद क्या होगा कि सारे भारतवर्ष में उनका स्वागत किया जाएगा, गले में मालाएं डाली जाएंगी, QR कोड डाला जाएगा, ATM पेटीएम नंबर डाला जाएगा, बैंक का अकाउंट नंबर डाला जाएगा। अरे भाई, स्वागत तो जब होना चाहिए जब महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में है कि वो महाबोधि महाविहार है। UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज ने माना है कि वह बुद्धिस्ट प्लेस है। सारी दुनिया जानती है कि बुद्ध गया बौद्धों का प्लेस है।
जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना, ईसाइयों का जेरूसलम, सारी दुनिया जानती है। मुक्त होना न होना अलग बात है। मुक्त नहीं होता है तो यहाँ की धर्मनिरपेक्षता की हत्या है, मुक्त नहीं होता है तो यहाँ की बेईमानी है, मुक्त नहीं होता है तो बौद्धों पर जुल्म है, मुक्त नहीं होता है तो सारी दुनिया तो जान रही है कि बुद्धिस्टों के प्लेस पर ज़बरदस्ती काबिज हैं। और हम लोग जब तक ये बुद्ध गया का मुक्ति आंदोलन पूरा नहीं हो जाता, ये 1949 ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक अंतिम सांस तक हम इस मूवमेंट को पूरे जोश खरोश के साथ चलाएंगे। पहला मूवमेंट चले 25 साल, लेकिन पहले मूवमेंट में इस मूवमेंट में अंतर है। आज कश्मीर की सरहद, लेह और लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, अरुणाचल में बर्मा के आंदोलन चल रहा है, आपके भूटान के सरहद पे चल रहा है, बर्मा की सरहद पर चल रहा है, और आपका बांग्लादेश की सरहद पर चल रहा है। हमारा मुद्दा बहुत से लोगों ने पहले उठाया है और फिर चंद्रशेखर उठाएगा, चंद्रशेखर निरंतर उठा रहा है और भी हमारे कई लोग उठा रहे हैं। ये मुद्दा हमको संसद में उठाने के अलावा हमें सारी दुनिया में उठाना है, जिससे लोग जान जाएं कि भारत में बौद्धों पर कितना जुल्म 135 साल से हो रहा है। जंतर मंतर पर हमारा 1949 एक्ट को निरस्त करने का आंदोलन है और सारे देश के लोग उस आंदोलन में आएं और उसमें भागीदारी लें। हम चाहते हैं कि जल्दी हो ना हो, लेकिन हम अपने जीवन की अंतिम सांस तक, अभी हमारी टोलियां बन रही हैं, वो जापान जाएंगी, थाईलैंड जाएंगी, लाओस जाएंगी, वियतनाम जाएंगी, ताइवान जाएंगी, बांग्लादेश जाएंगी और तमाम चाइना वगैरह, तिब्बत, मलाया, जावा, सुमित्रा, बोर्नियो, ये आंदोलन को हमने फैला दिया है और ये आवाज़ वहाँ भी उठेगी, सारी दुनिया में उठेगी। सारी दुनिया में आंदोलन फैल चुका है। भारत में ये लोग चर्चा करें ना करें, लेकिन जापान में चर्चा हो रही है, तुझे मालूम नहीं है बेटा, मलाया, जावा, सुमित्रा, बोर्नियो में हो रही है और कभी पहले आवाज़ नहीं उठी। लेह लद्दाख से मैं कल ही आया हूँ एरोप्लेन से उड़कर, वहाँ पर लेह और लद्दाख के लोगों ने 50,000 लोगों ने जुलूस निकाला और भंते करुणाकर का स्वागत किया। मैं पूना गया, पूना में भी आवाज़ उठी, मैं दार्जिलिंग गया, दार्जिलिंग में आवाज़ उठी, अरुणाचल गया, अरुणाचल में भी आवाज़ उठी और मैं भूटान भी गया। ये गवर्नमेंट को हिला दूंगा इसकी चूलें जब तक 1949 एक्ट बदलेगा नहीं। और तुम कब तक नहीं बदलोगे? हम तुम्हारी निर्दयता, तुम्हारा झूठा लोकतंत्र, तुम्हारा झूठा धर्मनिरपेक्षता को हम सारी दुनिया में बताएंगे। सरकार पे हम कह रहे हैं अभी 2-4 साल न प्रभाव पड़े, हमको उसमें फ़ायदा है, इनके झूठेपन को दिखाएंगे, सारी दुनिया में नंगा करेंगे, सारी दुनिया में बताएंगे। हम कब कह रहे हैं कि तुम कल कर दो? बनते बटे हुए हैं पूरे आंदोलन को लेकर, अलग अलग तारीखों में वो आंदोलन करेंगे दिल्ली में। सर देखो, बनते वो लोग बटे हुए हैं जिनको चंदा और धंधा करना है, जिनको पैसा कमाना है, झूठी तरह से बड़े बड़े मंचों पे स्वागत कराना है, जिनको QR कोड डाल दिया गया है, अपने बैंक अकाउंट को बढ़ाना है और झूठी नेम और फेम को प्राप्त करना है, वो लोग बटे हैं। बाकी हमारे इस ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अंतर्गत हैं और रहेंगे।